म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें, हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, दिस इज़ अ वीडियो फॉर बिगिनर्स। नमस्कार दोस्तों, मैं करमवीर सिंह, अपना इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और आपको नहीं पता है कि म्यूचुअल फंड में पैसा किस तरह से लगाया जाता है तो ये वीडियो आपके लिए है। पहली बात, मैंने एक वीडियो बनाया है कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, उसे आप पूरा सा अच्छे से समझ लीजिए। उसका नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है। ये अंडरस्टैंडिंग आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि आप ब्लाइंड होके या बिना सोचे समझे कहीं भी पैसा ना लगा पाए। पहली बात ये, ठीक है। दूसरी बात आपको पहले सोचनी है वो ये कि आप म्यूचुअल फंड के पैसे को लगाना चाह रहे हैं, वो किस तरह का इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे हैं। म्यूचुअल फंड में दो तरह के बेसिक फंड होते हैं, एक बोलते हैं इक्विटी फंड और एक बोलते हैं डेट फंड, DEBT, डेट फंड। तो इक्विटी फंड जो होते हैं वो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। डेट फंड जो होते हैं वो इंटरेस्ट बियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड या कंपनी के बॉन्ड, उस तरह के जो फिक्स इनकम वाले जो चीज़ें होती है उनमें लगाते हैं। डेट वाले थोड़े से रिस्क सेफ होते हैं, मतलब रिस्क की साइड, मतलब कम रिस्क होती है। इक्विटी वालों में रिस्क ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इक्विटी वाले ज़्यादा रिटर्न देते हैं, डेट वाले उससे कम रिटर्न देते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि इक्विटी वाले आपको नेगेटिव रिटर्न भी दे दे, डेट में उसके चांसेस कम होते हैं। तो ये बेसिक चीज़ अगर आपको पता है तो फिर हम बात करते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करने का तरीका क्या है। तो दोस्तों, इनमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक अकाउंट खोलना पड़ता है जिसे बोलते हैं डीमैट, DEMAT, डीमैट अकाउंट। वो भारत में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, कम से कम नहीं तो 100 से ज़्यादा ब्रोकर होंगे। तीन जो बड़े ब्रोकर्स हैं, ज़ीरोधा है, धन है, ग्रो है, और भी हैं। तो उनके जो सबसे प्रोमिनेंट ब्रोकर्स हैं उनके मैं आपको नीचे जो है वो लिंक मैं प्रोवाइड करूँगा। तो वहाँ से आप उनमें एक अकाउंट खोलेंगे और वो अकाउंट जब आप खोलेंगे तो उस अकाउंट के साथ में आपका डीमैट अकाउंट खुलता है। डीमैट अकाउंट क्या होता है, आप कोई भी शेयर खरीदते हैं, आप कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, आप कोई भी गवर्नमेंट के बॉन्ड, टी बिल्स खरीदते हैं, या कोई जो गोल्ड बॉन्ड हमारी गवर्नमेंट निकालती है वो खरीदते हैं, वो सब सेफ में रखे जाते हैं। एक उस सेफ को जो है वो डीमैट अकाउंट बोलते हैं। और ये हमारे जो है दो सरकारी कंपनियां हैं, मतलब सरकारी नहीं बोले लेकिन गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनियां हैं, NSDL और CDSL, उनके पास ये रखे जाते हैं। तो ये उनके पास हमारा डीमैट अकाउंट खुलता है। जब आपका वो डीमैट अकाउंट खुल जाता है तो उसी ब्रोकर के थ्रू जो है उनकी ऐप होती है, जैसे ज़ीरोधा की कॉइन ऐप है, या धन की उनकी अपनी ऐप है, इन्वेस्टमेंट ऐप है, या ग्रो की भी ऐप है। उस ऐप के थ्रू आप अपने बैंक अकाउंट से जो है उसमें पैसा जो है वो या तो डाल के वहाँ रखते हैं, या फिर आप अपना म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया, इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड होते हैं, डेट वाले म्यूचुअल फंड होते हैं। इक्विटी वालों में कुछ ब्लू चिप वाले होते हैं, कुछ मिड कैप होते हैं, कुछ स्मॉल कैप। जिसमें भी इन्वेस्ट करना है वो आप चूज़ करते हैं, अपना अमाउंट सेलेक्ट करते हैं और फिर अपने बैंक से आप उसको जो है वो उसका अमाउंट का ऑटोमेटिक वहीं आपकी ऐप में ही बैंक से आप उसमें पे कर देते हैं। तो वो पे करने के बाद एक दिन के बाद वो जो म्यूचुअल फंड है वो आपके डीमैट अकाउंट में दिख जाते हैं। आपको आपकी ऐप में भी दिखेगा कि आपके डीमैट अकाउंट में दिख गया है। अब ये तो आपके डीमैट अकाउंट में आ गया, ठीक है। अब धीरे धीरे जो है प्राइस ऊपर भी जा सकता है, नीचे। अगर शेयर मार्केट में लगाया तो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। डेट फंड में लगाया तो धीरे धीरे करके शायद वो ऊपर ही जाता दिखे, मोस्टली नीचे आने के चांस होते हैं पर कम होते हैं थोड़े। तो जैसा भी आपने लगाया, आपको हर दिन आप अपना जो है वो दिन में एक बार उसका प्राइस अपडेट होता है, उसे NAV बोलते हैं, नेट एसेट वैल्यू। तो वो आपका जिस NAV पे आपने खरीदा, अगर उससे ऊपर NAV जा रही है तो आपका प्रॉफिट आपको दिखाई देगा, नीचे अगर NAV जा रही है तो आपको लॉस आपको दिखाई देगा। तो वहाँ आपको क्लियर दिखेगा। जिस दिन आपको बेचना हो, आपको लगे कि बस मेरा हो गया, अभी मैं इसको बेचना चाहता हूँ, तो वहीं पे आप क्लिक करके, आपको राइट क्लिक करके या आप टैप करके आपको बेचने का ऑप्शन आएगा कि आप उसे सेल कर सकते हैं। मतलब पार्शियल सेल करना चाहें, थोड़ा सेल करना चाहें, या पूरा सेल करना चाहें तो पूरा भी आप सेल कर सकते हैं। और जब वो सेल करेंगे तो वो पैसा जो है वो वापस आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो ये एक सिंपल सा तरीका है डीमैट अकाउंट, और उन्हीं की ऐप से आप म्यूचुअल फंड फिर खरीद सकते हैं। तीनों के लिंक जो टॉप यहाँ के तीन जो हैं वो मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। और भी मैंने कुछ म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बनाए हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, वो भी मैं नीचे लिंक कर दूंगा। तो दैट इज़ इट। वीडियो पसंद आया हो तो एक थम्स अप, और कुछ भी आपके क्वेश्चन हो म्यूचुअल फंड के बारे में आप इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से पूरी कि मैं आपके कमेंट को मैं रिप्लाई करूं। और अगर वीडियो पसंद आया तो थम्स अप दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।